तो हमें इस कलर को करना है यहाँ मैच। सो गाइज आज का जो आप कलर देखेंगे ना, एक ऐसा कलर है, ये एक टास्क है हमारा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक फ़ोटो के साथ मैं हूँ एक्सटेंशंस को लेके। तो ये एक्सटेंशंस हैं क्लाइंट की, हमें इस कलर को करना है क्लाइंट के कलर से मैच। हमें करना है ओम्ब्रे कलर इन हेयर पे। हेयर आप देख सकते हैं, हेयर थोड़े से स्ट्रेट हैं पहले के ऑलरेडी, ठीक है। और करेंगे कैसे वो आपको दिखाते हैं। जो हमने ब्लोंडर में मिक्स किया है वो हमने 20 वॉल्यूम मिक्स किया है। आप भी अगर इतने लेवल का कलर ऐसा कलर करेंगे तो आप ब्लोंडर में 20 वॉल्यूम मिक्स करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसे हम कलर करेंगे ये वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है गाइस। 16 मिनट का वीडियो है, अपना टाइम निकालना 16 मिनट, उसके बाद आराम से इस वीडियो को देखना। अगर हम सेक्शनिंग की बात करें तो सेक्शनिंग हमने लिए है 5 पार्ट में। पीछे के 2 पार्ट लिए हैं और जो साइड के ईयर टू ईयर पार्टिंग होती है वो लिया है, प्लस हमने साथ ही साथ क्राउन एरिया निकाला है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेक्शनिंग, ठीक है। तो 5 पार्ट में सेक्शनिंग करिए। अब हम कलर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला हम इतना बड़ा सेक्शन लेंगे, सेक्शन आप देख लीजिए इस तरीके का। हम इतना बड़ा सेक्शन लेंगे, 2 इंच का सेक्शन है ये, ठीक है। इतना बड़ा सेक्शन लेंगे, जो कि सबसे पहला सेक्शन हमारा होगा वो इतना बड़ा सेक्शन होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो छोटे छोटे हेयर हैं हम उसे करेंगे बाहर निकाल देंगे एयर टच की मदद से। इस टेक्निक को एयर टच बोलते हैं। जो ड्रायर से हम लगा रहे हैं, ड्रायर एयर देता है, मतलब हवा देता है, तो हम इसे एयर टच टेक्निक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। पूरे जो छोटे छोटे हेयर हैं हम उन्हें बाहर निकाल देंगे, ठीक है। छोटे हेयर पे हमें कलर नहीं करना, उससे एक बहुत अच्छा ब्लेंड आएगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। हम चाहते तो इनके हेयर हम स्ट्रेट कर सकते थे, वो एक आसान तरीका हो जाता है। स्ट्रेट हेयर करने के बाद जो छोटे हेयर थे वो एयर टच से जल्दी निकल जाते हैं, बट हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। आप कर सकते हो बाद में, बट हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हम इन्हीं हेयर पे बना रहे हैं, हमने स्ट्रेट नहीं किया है। पूरे छोटे हेयर बाहर निकालेंगे, ठीक है। और हमें कितनी लेंथ के बाद हमें कितना रूट से कितना छोड़ के हमें ब्लोंडर लगाना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे बाल हमने सारे बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे। अब हम ये जो छोटे हेयर है ना, ये डिस्टर्ब ना करें, इनके लिए हम एक क्लिप यूज़ करेंगे और हम ये क्लिप लगा देंगे। अब ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इस पर ब्लोंडर कहाँ से लगाएंगे ये देख लीजिए। हमें कम से कम 3 इंच छोड़ना है, ठीक है। ये 3 से 4 इंच है, हमें 3 इंच छोड़ना है हेयर। आप 4 इंच भी छोड़ सकते हैं। 3 इंच हेयर छोड़ने के बाद आप यहाँ से ब्लोंडर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देख लीजिए आप ब्लोंडर, तो हमने 3 इंच छोड़ दिया है, ब्लोंडर लगाया है। ब्लोंडर हम अच्छे से लगाएंगे, पूरे हेयर पे मल्सीफाई करेंगे, पूरे हेयर पे ब्लोंडर लग जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हम क्या करने वाले हैं। जहाँ हमने ये जिस हेयर पे हम ब्लोंडर लगा रहे हैं उस हेयर को हम कवर नहीं करेंगे। फॉइल तो हम लगाएंगे नीचे, ठीक है, बट हम उस हेयर को कवर नहीं करेंगे फॉइल पेपर से। फॉइल पेपर से उसे हम बंद नहीं करेंगे। बंद क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न है वो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो ये हमने ब्लोंडर लगा दिया इस सेक्शन पे, ये हमने छोड़ दिया और हम इसको खुला ही छोड़ेंगे, ठीक है गाइस। अब हमने दूसरा सेक्शन सेम लिया, उतना ही बड़ा, सेम एयर टच टेक्निक दी है और हमने रूट छोड़ दिए 3 इंच। उसके बाद हमने कलर लगा दिया है। जो बैक पोर्शन है और जो फ्रंट पोर्शन है आप दोनों ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2 सेक्शन हो गए हैं, तीसरा सेक्शन भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तीसरा सेक्शन जो हम लेंगे वो हम सिर्फ 1 इंच का सेक्शन लेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले 2 थे दोनों साइड के पीछे वाले, ठीक है, वो हमने 2-2 इंच के सेक्शन लिए थे, बट ये वाला हमने 1 इंच का सेक्शन लिया है। सिर्फ हम 1 इंच का सेक्शन लेंगे, एयर टच देंगे, 3 इंच हेयर छोड़ देंगे, 3 इंच के बाद हम ब्लोंडर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ही आपको करना है अगर आपको एक अच्छा ब्लेंड चाहिए तो, और अगर इस तरीके का कलर चाहिए तो, ठीक है गाइस। वीडियो में बने रहो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को एंजॉय करो, देखो और कलर सीखो। जितनी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको उतनी डिटेल्स में बताने वाला है। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं गाइस कि हमने 1.5 लाख रुपए दे के भी इतना अच्छा कोर्स नहीं करा है जितना हम यूट्यूब से सीख रहे हैं।
मेरी वीडियो पे ऐसे कमेंट आते हैं कि आपके चैनल से सीख रहे हैं। तो गाइज़, आप एकेडमी में जाते हो, पूरा दिन वहाँ वेस्ट करते हो, मतलब सीखते हो पूरा दिन, मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट करते हो, पूरा दिन वहाँ सीखते हो। ठीक है, पता है ना आपको ये हमने छोटे हेयर क्यों क्लिप लगाया, क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब हम 3 इंच छोड़ देंगे और फिर हम ब्लोंडर लगा देंगे। वापस टॉपिक पे आते हैं। आप एकेडमी जाते हो, पूरा दिन वहाँ लगाते हो, लगभग 4 से 6 महीने का कोर्स होता है ये पूरा हेयर ड्रेसिंग का। और अगर आप कलर की बात करें तो मे बी 1 मंथ का ये कोर्स होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, वो सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। वो पैसा लेते हैं, 2-4 चीज़ें सिखाते हैं और बस उनका हो गया कि जी हो गया। ठीक है, अब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ आने वाली है, जो कि वो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 सेक्शन हो गए गाइस। सबसे पहले का हो गया 2 इंच, उसके बाद का हो गया 1-1 इंच का। अब जो आप सेक्शनिंग लोगे वो 1-1 इंच की ही लोगे। जैसा कि मैंने एक और ये सेक्शन बनाया है, ठीक है, ये मैंने 1 ही इंच का लिया है, मैंने 2 इंच का नहीं है। सारे सेक्शन हम 1 इंच के ही लेंगे। सेम करेंगे, एयर टच लगाएंगे और छोटे बाल बाहर निकाल देंगे। उसके बाद फिर कलर लगा देंगे। उन बालों पे जब हम एयर टच देंगे तो जो हमारा ब्लोंडर लगा हुआ ऑलरेडी बालों पे, वहाँ बाल ना जाएं, उन छोटे बालों पे ब्लोंडर ना लगे, तो हम या तो कुछ चीज़ नीचे लगा लेंगे या फिर किसी का हाथ नीचे लगा लेंगे। मेक श्योर कि आप उस पर ठंडी हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसको ठंडी हवा से ही आपको बाहर निकालना है। ये नहीं है कि आपको गर्म हवा से बाहर निकालना है ये छोटे छोटे बाल, ये आपको ठंडी हवा से बाहर निकालना है, ताकि ना तो किसी का हाथ जले ना ये हार्मफुल हो। ठीक है, क्योंकि आप कलर भी कर रहे हो। ठीक है गाइज़, तो सेम आप करेंगे। और अगर आपको लगे कि कुछ बाल बच रहे हैं तो आप उसे थोड़ा कोम से भी पीछे कर सकते हैं। तो छोटे बाल हमने पिन कर दिए साइड। अब हम ब्लोंडर लगा देंगे 3 इंच छोड़ के। ठीक है, अब जैसा कि हम ब्लोंडर लगा रहे हैं तो मेरी जो नज़र जाती है, मेरी नज़र सेक्शन पे जाती है जो कि हमने सबसे पहले लगाया हुआ था। मैंने वो देखा कि वो थोड़ा सा लाइट हो चुका था, और लाइट इतना हो चुका था, अगर मैं उसे और 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा रख देता ना तो वो गोल्ड की साइड चला जाता, मतलब 7 लेवल पे वो चला जाता। ठीक है, येलो की साइड वो चला जाता, जो कि मुझे वो जान ही नहीं देना था, मुझे येलो नहीं करने देना था। ये देखिए आप, मेरा इस पर ध्यान चला गया। इसीलिए गाइज यही बात थी जो हमने इस फॉइल को कवर नहीं किया, हमने इन फॉइल को खुला छोड़ा है, और कोई बात नहीं थी। तो ये थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो कि आपको ये बहुत ही ज़रूरी है सीखना। अब आप देख रहे हैं जितना लेवल का मुझे कलर चाहिए था ना वो अचीव हो चुका है। अगर मैं इससे ज़्यादा इसको छोड़ूंगा ना गाइस तो वहाँ मुझे दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कलर को अब रिमूव कर दूँगा। कैसे करूँगा वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं उस पर पानी मारूँगा, ठीक है, स्प्रे बोतल की सहायता लूँगा, स्प्रे से मैं पानी मारूँगा, पूरे हेयर वो गीले कर दूँगा, और जो जितना भी उस पर ब्लोंडर लगा हुआ है ना वो सारा मैं क्लीन कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो अंडरटोन है वो मुझे येलो नहीं लेके जाना। ठीक है, येलो बिल्कुल नहीं लेके जाना वो मेरे को। अगर मैं येलो लेके गया तो जो एक्सटेंशन का मैच है वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटेंशन का मैच येलो है ही नहीं। ठीक है, आ भी जाएगा एक्सटेंशन का मैच तो फिर फेड हो जाएगा कलर। ठीक है गाइज, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बैक साइड में सिर्फ 5 मिनट हमने रखा था हेयर पे। 5 मिनट के बाद ही हम वो हेयर क्लीन कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारा फ्रंट पे भी काम चल रहा है ब्लोंडर लगाने का। तो इसलिए हम इसे खुला छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे बंद कर देते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अब हमारा दोनों साइड हो गई हैं, बचा है क्राउन एरिया। क्राउन एरिया कैसे करना है, सेम 1 इंच का सेक्शन लेना है, एयर टच आपको लगाना है, ठीक है, और आपको ब्लोंडर लगा देना है। इसमें एयर टच की एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्ट्रेट हेयर नहीं है, ऐसे करली हेयर हैं, तो आपको एयर टच जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे बाल पीछे एकदम कैसे निकालनी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आपने ड्रायर लगाया, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, ये लगाया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना कोम कर देना है ऊपर से ही, पूरा ऊपर तक कोम कर देना है। ठीक है, जहाँ तक आपने हेयर पकड़े हुए हैं वहाँ तक कोम कर देना। उसके बाद आप फिर से ड्राई लगाएंगे ना तो आप गाइज आपके सारे बाल एकदम निकल जाएंगे। ये देखो आप, ठीक है, तो ये भी तरीका एक अलग है, यूनिक है, ये भी आप सीख सकते हैं।
ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो मेरी वीडियोस होती हैं ना उन्हें स्किप मत किया करो, उन्हें स्किप करके मत देखा करो। मेरी वीडियोस के बीच बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत कुछ सीखने वाला है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो साइड वाला हेयर है ना, ये भी देखो थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है, जो प्री लाइटनर वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी उसमें 2-3 मिनट हैं उसे निकालने में, इतना भी हुआ नहीं है, तो उसको भी हम निकाल देंगे, इसलिए हम इसे खुला छोड़ेंगे। अगर आपके क्लाइंट को बहुत ही लो कलर चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, कलर लगाने के बाद आप उसे खुला छोड़ सकते हैं। अब हमें ये पता लग चुका है कि हम सिर्फ 5 मिनट ही इन हेयर पर कलर लगाएंगे, मतलब ब्लोंडर लगाएंगे। 5 मिनट में हमारा अचीवमेंट हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्राउन एरिया के हेयर हैं ना, जो ये वाले हम कर रहे हैं, हम इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट के बाद तो हमें वॉश करना ही है शैम्पू चेयर पे लेके जाने के बाद। ठीक है गाइज़, तो इसलिए हम क्राउन एरिया फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना फ़ोल्ड तो मत करना, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देना। मैं तो यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मुझे जो सेकंड फॉइल है वो ऊपर ही रखना है। 1 मिनट रुको आप। ये है मैम की एक्सटेंशन, तो हमें इस कलर को करना है यहाँ मैच, इसलिए हमें ये ज़्यादा लाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से हमें सिर्फ इतना ही लेवल पर लिफ्ट करके ऐसा कलर डिपॉजिट करना है, और हमें इसको मैच करना है एक्सटेंशन एंड हेयर की हाइलाइट्स को, जो हम अभी कलर कर रहे हैं ये वाला। तो गाइज़ हमारा क्राउन एरिया पे 5 मिनट हो चुके थे। ठीक है, साइड का भी हमने निकाल दिया था क्योंकि उस पर ज़्यादा टाइम हो जाता, येलो हो जाता अगर हम नहीं निकालते तो ये देखो आप। ठीक है, इतना ही लाइट हमें चाहिए था, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको शैम्पू करेंगे। ठीक है, शैम्पू के बाद हम मास्क लगाएंगे और फिर ड्राई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मैम के ना रूट टचअप भी करना है हमें, क्योंकि इनके ना ग्रे हेयर हैं, तो हमें इनको रूट टचअप भी देना है। ठीक है, तो हम पहले रूट टचअप करेंगे, उसके बाद फिर हम कलर लगाएंगे, लेंथ पे डिपॉजिट करेंगे। कौन सा डिपॉजिट करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है गाइस, तो पहले हम ड्राई कर लेते हैं शैम्पू के बाद, कंडीशनर के बाद। ठीक है, और फिर हम लगाएंगे टचअप। टचअप कौन सा है, नॉर्मल टचअप है 4 नंबर का। ठीक है, तो टचअप हम लगाने के बाद जैसे पूरा टचअप हो जाएगा, फिर हम लेंथ पे कलर लगाएंगे, और वो हम लगाएंगे नैप एरिया से। ठीक है, तो हम आपको एक बार कलर दिखा देते हैं कौन कौन सा हम कलर मिक्स कर रहे हैं। तो जो कलर हम मिक्स कर रहे हैं ये वेला का 773 है, 660 है, प्लस हमारे पास वेला 7.11 नहीं था, तो हमने मेजरल लिया है 7.11 विद 20 वॉल्यूम, जो कि वेला का ही है। तो हम ये सारे कलर लेंगे। तो 7.11 हमारे पास खुली हुई ट्यूब थी, तो हमने वो निकाल ली है, जितना हमें चाहिए था उतनी ट्यूब थी हमारे पास, तो हमने यहाँ निकाल ली है। अब हम 773 प्लस 660 निकालेंगे। 660 जो होता है वो बेस कलर होता है, 7.11 जो होता है वो फैशन शेड होता है, जो कि आपके कॉपर टोन को न्यूट्रल करता है। ठीक है, और जो 773 कलर है वो हमें 773 का हमें शेड देना है। उससे क्या होगा, जो 773 हम करेंगे सेम हाईलाइट उनका जो कलर है एक्सटेंशन का वो 773 का ही है, तो हम 773 करेंगे। अगर आपको कलर पहचानने में दिक्कत होती है गाइस, तो मैं आपको बोलूँगा आप कोई भी जो आपके आसपास एकेडमी है, या अगर आप मेरी एकेडमी में आ सकते हैं तो आप एकेडमी ज्वाइन करो, कलर सीखो, क्योंकि कलर पहचानना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है गाइस, और अगर आपको कलर आते हैं पहचानने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वीडियोस में भी कलर जल्दी से नहीं पहचान पाओगे। तो हमने पूरी ट्यूब्स निकालनी थी, अब हम 20 वॉल्यूम इसमें मिला रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है गाइस, इसको कर लेंगे मिक्स। तो इतना मिक्स करेंगे कि इसका एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट कैसा होगा वो आपको दिखाते हैं, ये इस तरीके का, इतना अच्छे से इसको हम घोल लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नैप एरिया से, जहाँ जहाँ हमने ब्लोंडर लगाया है वहाँ वहाँ हम ये कलर डिपॉजिट करेंगे। उन हेयर पे ये हम कलर, मतलब उतनी ही लेंथ से 3 इंच छोड़ के हमारा कलर दिख रहा है कि यहाँ से हमारा ब्लोंडर वाला कलर है, तो हम इसको प्रीलाइट वाला कलर है, हम यहाँ पे कलर लगाएंगे। पूरे हेयर पे कलर अच्छे से लगा देंगे। ठीक है गाइस, सेक्शन बाय सेक्शन, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सेक्शन लेके ही कलर हमें लगाना है, अगर छोटे छोटे सेक्शन नहीं लेके लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं पैची रह जाएगा, आपका कलर अच्छे से पूरे हेयर में नहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो उस तरीके से आपको कलर लगाना है पूरे हेयर पे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड कलर एनीथिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब पे किया हुआ है, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज करके कुछ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस कलर डिपॉजिटिंग का टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद हमने किया शैम्पू, शैम्पू के बाद कंडीशनर, और उसके बाद हमने बाल कर दिए मैम के स्ट्रेट। स्ट्रेट के बाद आप लुक देख सकते हैं, जो एक्सटेंशन थे वो भी सेम कलर के हैं और जो हमने कलर दिया वो सेम कलर के हैं, इसीलिए हम आपको ये यहाँ पे लगा के दिखाना चाहेंगे। तो हमने ये एक्सटेंशंस ली हैं, इनकी बैक साइड पे हम लगा देंगे इनकी एक्सटेंशंस क्लाइंट की, और उसके बाद हम ऊपर से बाल छोड़ेंगे। तो गाइज़ आपको कोई भी फ़र्क हेयर में नज़र नहीं आएगा और ये जो है कलर मैच हो जाएगा। ये देखो गाइस, ऊपर का जो कलर है हम जो हमने हाईलाइट किए हैं और जो मैम का एक्सटेंशंस का कलर था वो दोनों मैच हो चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको कोई भी पैच कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए आप। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, और कोई भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आप मुझे करना, और कलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। आपकी संतुष्टि के लिए और मैं फ्रंट से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप फ्रंट से भी कलर देख लीजिए, पूरा एकदम मैच है, 0-0 मैच है। हमारी क्लाइंट बहुत खुश थी। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक अच्छे से कलर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। तो ये है गाइज, आप देख लो, मैंने आपके संतुष्टि के लिए आगे से भी दिखा दिया है। ठीक है, पीछे तो ऑलरेडी लगा के दिखा चुका हूँ मैं एक्सटेंशंस, अगर हम आगे भी लगाएंगे तो भी मैच करेगा।